हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं। आज है न्यू मून, मौनी अमावस्या। आपके पार्टनर कि करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है न्यू मून का। ठीक है, देखेंगे देन आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, लव मैसेजेस विद लव गाइडेंस। ठीक है, ये जो न्यू मून है ये कैप्रिकॉर्न में है। ठीक है, ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न में है और इफेक्ट तो खैर सभी राशियों पे पड़ता है, लेकिन अगर आप आज के दिन में दान कर पाते हैं तो आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके जो अपने ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे। ये बहुत जरूरी होता है करना जब आपको न्यू मून और देखिए फुल मून पर एनर्जी बहुत हाई होती है। पर्सनल लेवल पर भी आप अपने एनर्जी में शिफ्ट फील करेंगे, आइदर वेरी पॉजिटिव और वेरी नेगेटिव। मूड स्विंग्स होना, मन अजीब अजीब तरीके की इल्यूजन्स क्रिएट कर लेता है। तो ये जितने भी ऊपर नीचे जो भी एनर्जी होती है ये सब न्यू मून और फुल मून का ही कमाल है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं और ये है भी पितरों के लिए बहुत अच्छी है अमावस्या। तो इसे जरूर से मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हो सके तो डोनेट जरूर करें या बेजुबान जानवरों को आप फीड करा सकते हैं आपके अपने पर्सनल लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए। तो आज मैं करने वाली हूँ डीप डिटेल्ड रीडिंग। तो मेजर अरकानास में निकालूंगी और सबको फिर टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, न्यू मून पे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है उन्हें लेकर इस वक्त। न्यू मून इफेक्ट कैसा है उनकी एनर्जी के ऊपर, प्लीज गाइड करिए। न्यू मून एनर्जी इफेक्ट, करंट एनर्जी डिवाइन। फर्स्ट है यहाँ पर हारोफेंट, नंबर 5, 3 मोर कार्ड एंजल्स, स्टार, ओके, मैजिशियन एंड 1 लास्ट कार्ड एंजल्स, एम्प्रेस। Bottom of the deck we have the energy of strength with Ardhanarishwar, temperance and justice. Okay. एनर्जी की अगर बात करें, सारे ही साइंस पे देखिए इफेक्ट पड़ता है, तो कभी मैं साइंस के बारे में ज्यादा सीरियस होकर बोलती नहीं, क्योंकि टैरेट एनर्जी पे काम करता है और एस्ट्रो जो होती है, एस्ट्रोलॉजी, वो साइंस पर चलती है। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, नेक्स्ट एक्शन भी करेगा और फ्यूचर भी करेगा। और अगर एनर्जी ही रेजोनेट नहीं कर रही है तो आगे चीजें उस हिसाब से नहीं होंगी। ठीक है, टैरो का फायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम रीडिंग हो जाएगी, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, मेरा ये साइन है, फलाना साइन है। अगर आपके पास फोटो है, आपके पास नाम पता है आपको, तब भी टैरो से देखा जा सकता है। ठीक है, ये टैरो की खासियत है, क्योंकि हम एनर्जी पकड़ते हैं, एनर्जी रीड हो जाती है। फोटो भी नहीं है तो फुल नेम आपको पता है तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये कार्ड्स की महिमा है कि आप जब जो भी आपका सिचुएशन है वो कार्ड्स में निहित होता है। वंस यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एनर्जीज आपको गाइड करती हैं। ठीक है, तो एनर्जी की बात करें, करंट एनर्जी आपके पर्सन की, तो स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ही सोच समझकर अलाइनमेंट में आकर अपनी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड जो ये काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड स्ट्रेंथफुल एक्शन रहेगा जो आपके पार्टनर को अपने लाइफ में बैलेंस करने में मदद करने वाला है और न्याय होगा सिचुएशंस में। अगर इनकी न्यू बिगिनिंग स्टक थी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स 3D के, तब भी यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी, या तो थर्ड पार्टी के बिना या थर्ड पार्टी के समर्थन से। ठीक है, यहाँ पर वाइब्स पॉजिटिव हैं।
ठीक है, और पॉजिटिव वाइब्स हैं तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ पॉजिटिव ही होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी ये आपको बताना चाहती है। ठीक है, अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं हर एक कार्ड को, मेजर अरकाना को, कि ये सब क्यों आए हैं। आज ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। चलिए देखते हैं कि क्यों ये एनर्जी है और डिटेल में, डीप में ये एनर्जी आपको क्या गाइड करना चाहती है। पार्टनर की करंट एनर्जी कार्ड्स में क्या है। द हेरोफेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है। क्यों आई है ये 5 नंबर की हेरोफेंट की एनर्जी। बॉटम से द मून, न्यू मून इफेक्ट दिख रहा है एनर्जी के ऊपर। यहाँ पर भी 5 की एनर्जी सी, मैंने आपको बोला ही 5 नंबर मैं पुकार रही थी। आपके रिश्ते में आपके पर्सन कोई टॉक्सिक साइकिल एंड कर चुके हैं या करने वाले हैं, प्रोसेस में हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, एक डिसीजन को लेने के लिए मूव ऑन करना है या बात बन जाए, बहुत समय से वेट कर रहे थे बट नथिंग वर्कड आउट इन देयर फेवर। और अब ये सन की एनर्जी के साथ कोई ऐसा बोल्ड और प्रैक्टिकल एक्शन ले सकते हैं जो इन्हें उन लोगों से दूर करे, पहले तो जो इनको सर्व नहीं हो रहे, जो इन्हें छोड़कर चले गए हैं, ये उन तक पहुंचे और अपनी लाइफ में जो भी लेन देन है उसे पूरा करें। और ये बहुत ही ज्यादा इनके इंट्यूशन की गाइडेंस हो सकती है कि इनको ये किसकी तरफ पॉजिटिव हैं और ये किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और किसको छोड़ना चाहते हैं, किसके साथ इन्हें अपना लेन देन फील हो रहा है। वी हैव सन मून एनर्जी टुगेदर। और बॉटम से भी जो एनर्जी है वो किसकी थी, अर्धनारीश्वर की थी, टेम्परेंस एनर्जी। यानी कि आपके रिश्ते में करंट एनर्जी में आपके पर्सन के मास्कुलिन एक्शंस हो सकते हैं, किसके लिए, अपने पास्ट के पर्सन के लिए जिसे ये मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5-5 की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स था, 5 ऑफ पेंटिकल्स था। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कहा है, आ जाओ, ये रहा। यानी कि यहाँ से 555 और यहाँ से 5, 5555। और बॉटम से भी वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 बार 5 की ही एनर्जी है। इट मीन्स कोई बड़ा ही जबरदस्त चेंज आपके रिश्ते में एक्सपेक्टेड है। पार्टनर की एनर्जी कुछ बदलने की है, अपने हालातों को, अपनी जिंदगी की दिशा को मोड़ने की एनर्जी है। कैसा विश फुलफिलमेंट इनका होने वाला है। जिन चीजों पर ये डेडिकेशन के साथ काम करना चाह रहे थे वहां पर ये एफर्ट्स लगाने वाले हैं। स्टक सिचुएशंस जो इनके लाइफ में रही हैं उनको रिलीज करें। स्पेशली यहाँ पर ग्रोथ और अबंडेंस आते हुए दिख रही है। पार्टनर का डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। ये ऑलरेडी नजर रखे हुए हैं कि अब इन्हें क्या एक्शन लेना है। एक्शन रिलेटेड हो सकता है शादी से रिलेटेड, ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करने से रिलेटेड, ग्रोथ और अबंडेंस से रिलेटेड। एम्प्रेस यहाँ पर भी आई है और एम्प्रेस यहाँ पर भी है, खुशखबरी से रिलेटेड। ठीक है, आपके पार्टनर कोई ऐसा सॉलिड एक्शन ले सकते हैं जो इनकी लाइफ को बदले और इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, विश फुलफिलमेंट लेकर आए। उसी के लिए आपके पर्सन सेल्फ लव की एनर्जी को हाई करेंगे और एफर्ट्स के लिए खड़े होंगे। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें इनको ये फील हो रहा है कि इनको अपनी लाइफ को बदलना है। क्या ये दूसरों के इन्फ्लुएंस से ही काम करेंगे या इनका अपना कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, मजिशियन की एनर्जी क्या है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ओहो, क्या मजिशियन को मजिशियन क्लैरिफाई करने आएगा। 2 ऑफ कप्स तो आ रहा था। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ swords. We have 2 of cups, 2 of swords, king of wands, knight of cups, page of pentacles, the emperor, couple energy यहाँ पे, temperance, we have ace of cups, magician and magician। देखिए, मैंने पूछा था एंजल्स को कि मजिशियन को मजिशियन क्लैरिफाई करने आएगा तो आएगा, तभी इसने बुलवाया भी।
आपके रिश्ते में आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में नई शुरुआत अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ रियूनाइट होकर, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये यूनियन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशंस को कट ऑफ कर सकते हैं जो इनको सर्व नहीं हो रही हैं, और कुछ ऐसा कमिटमेंट, अगर इनका रिलेशनशिप आपके साथ रहा है तो ये आपको कोई ऐसा कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई गुड न्यूज शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ कंफर्मेशन हो आगे बढ़ने का। आपकी तरफ पैशन है, अट्रैक्शन है, और आप ही के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनसे जो बन पड़ेगा ये करेंगे। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस क्यों आई है। पहले तो ये बताइए यूनिवर्स कि ये एम्परर और एम्प्रेस का जोड़ा क्यों आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं या ये किसी के साथ मैरिड हैं, तो ऐसी किसी सिचुएशन में पार्टनर बहुत ज्यादा हैवीनेस को फील कर सकते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि पेरेंट्स सजेस्ट करें देखो तुम इससे शादी कर लो, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन ये कोशिश करें कि बैलेंस करें सिचुएशंस, बट होंगी नहीं बैलेंस। अंदर ही अंदर टूट जाना, हार मान लेना, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन लोगों की बात तो मान रहा हूँ या मान रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी लाइफ में इससे अच्छा इंसान है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ एनर्जी है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ डिवाइन कनेक्शन में है तो चॉइसेस को प्रायोरिटी नहीं देने वाले, आपके प्यार को प्रायोरिटी देंगे। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए उस लेवल पर एफर्ट्स ये लगा सकते हैं। कैसा स्ट्रेंथफुल एक्शन हो सकता है। डेथ आ गया, न्यू बिगिनिंग विद अ चेंज, 6 ऑफ कप्स, वाओ, अच्छी एनर्जी है। आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथफुल एक्शन ये होगा कि आपके पार्टनर आपको कॉल्स या मैसेजेस करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कहीं और ये न्यू बिगिनिंग कर रहे थे तो कहीं और जो न्यू बिगिनिंग थी वो कैंसिल हो सकती है, और आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, आपको प्रपोज करें, आपके साथ इस रिश्ते में यूनियन में आए, और एक चेंज के साथ में, एक डिसाइडेड वे में कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए कुछ लोग इनकी मदद भी कर सकते हैं किसी सिचुएशन में अगर ये स्टक चल रहे हैं तो वहां से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जो भी होगा वो पावरफुल एक्शन होगा और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए होगा। आपकी रुकी हुई चीजें इनकी इसी एनर्जी की वजह से आगे बढ़ सकती हैं और आपको इनसे कुछ अपडेट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या भावनाएं हैं उनकी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये करंट एनर्जी में भी आ रहा था। ओके फर्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 of cups, we have 5 of swords, temperance, chariot, then we have 8 of swords, we have 6 of swords, we have 8 of cups with 4 of pentacles, bottom से 3 of pentacles with king of wands। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें आपके लिए तो बहुत ज्यादा ही दुखी हैं कि आपके साथ रियूनाइट कैसे होंगे। अगर सिचुएशंस इतने अगेंस्ट में हैं, लोग इनके अगेंस्ट हैं, तो कैसे ये इस हारी हुई सिचुएशन को जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ अपने परिवार बनाना है, आपकी ऑलरेडी फैमिली है तो अपने परिवार में वापस भी आना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये मिलकर ही एक अच्छा संसार क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन कैसी हो गई है,
डिटैचमेंट की, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से आपको दूर कर दिया गया है, या ये अकेले हो, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ प्रपोजल रखा जाए और ये जो सेपरेशन का स्टेट है, आप इन्हें छोड़कर जा रहे हैं या आपको छोड़ आए हैं, तो ये आपकी तरफ इनिशिएटिव नहीं और इस रिश्ते को सुधारें। लेकिन इनकी नजर उन लोगों के ऊपर भी है जो इस रिश्ते में अलाउ नहीं कर रहे कि आपके हो जाएं। ठीक है, तो ये उन लोगों को लेकर भी काफी ज्यादा नाराज है उनसे, और इनका ध्यान भी है कि ये कुछ ऐसा करें जिससे इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस भी मिले और ये लोग कुछ बिगाड़ ना पाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आपके बारे में इनसे छुप छुप कर, बोलते हैं ना दीवारों के भी कान है, कि ये सुनते हैं कि लोग इनके बारे में और आपके बारे में छुप छुप कर बात करते हैं, बैग विचिंग करते हैं, और ये उन्हीं चीजों पर भी नजर रखे हुए हैं कि ये अपनी आने वाली चीजों को भी सोच रहे हैं और इन लोगों के ऊपर भी कि ये लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपके पार्टनर इस समय आपको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जहां पर कोई इनका अपना नहीं नजर आ रहा है, जो इनकी वाइब्रेशन का नहीं है। और बहुत कोशिश की है इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने की, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ही समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ही सिचुएशंस को बैलेंस करना ठीक रहेगा, आपके ही लाइफ में रिटर्न आना और आपको ही अपना निर्णय देना सबसे सही डिसीजन होगा। इसीलिए ये आपके लाइफ में रिटर्न भी आना चाहते हैं और स्टक सिचुएशंस जो हैं वो खत्म हो जाए। करंट फीलिंग्स में सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, करंट एनर्जी जब हमने चेक करी तो यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि इनको करना क्या है। और करंट फीलिंग्स में जब इनकी भावना इंडिविजुअली आपके लिए निकल के आई हैं, तो सिचुएशंस में ट्रिगर बहुत ज्यादा है, सिचुएशंस में मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि स्टक है, ज्यादातर स्वर्ड्स की एनर्जी है ये न्यू मून पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो चीज डेस्टाइंड है, अगर रिश्ते में बैलेंस होना डेस्टाइंड है, डिसीजन होना डेस्टाइंड है, तो इस एनर्जी को कोई हिला नहीं सकता, इस पावर को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, वी हैव मेजर अरकानाज और ये फिर भी सब माइनर अरकानाज में है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं जो इनके अगेंस्ट ही हैं, और ये लोग मुंह फुलाए कुछ भी करें, लेकिन ये फिर इनको भाव नहीं देने वाले। कंप्लीट मूव ऑन कर लेंगे आपके पर्सन ऐसे लोगों से और उनको बचाएंगे जो इनके अपने हैं। अगर आप कोई अपना आप मानते हैं तो ये आपको किसी भी कीमत पे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और क्या है, क्या इनकी फीलिंग्स है, 6 ऑफ कप्स आ रहे हैं यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप ही की तरफ पैशन है, आप ही की तरफ फायर भी है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। आपको इनकी तरफ से मैसेजेस भी आ सकते हैं प्यारे प्यारे से, ये आपसे इमोशनल होकर कनेक्ट करें। जो भी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, ये आपको अपडेट देना चाह रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न भी आ सकते हैं कुछ डिसीजन के साथ में। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्यार होना जरूरी है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ये आपको मिस कर रहे हैं और ये यहाँ पर कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रिलेटेड कोई चेंज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले लिया, हार्श डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कैसा, शादी से रिलेटेड संघर्ष वाली स्थिति में भी कोई एक पुश, कोई एक एक्शन ऐसा हो सकता है जो आप दोनों को मिला दे और सक्सेसफुल कर दे इस रिश्ते को। ठीक है, फिर कोई कितना ही बोले सोचे, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ये समझ रहे हैं इस वक्त कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और यही चीज इन्हें आगे की तरफ स्ट्रेंथ दे रही है बढ़ने के लिए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आने वाले समय में कुछ लोगों के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, झगड़ा, लेकिन इस झगड़े से भी ये अलग होंगे और अलग रास्ता अपनाएंगे। चेंज आएगा सिचुएशंस में। किससे रिलेटेड चेंज आएगा? स्पिरिचुअल यूनियन। अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो आपके साथ इस झगड़े को मिटाएंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे। लकीएस्ट लोगों का रिकंसिलिएशन इस न्यू मून के इफेक्ट से जरूर होगा। ठीक है, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ चॉइसेस, मूवमेंट एंड चॉइसेस। जो लोग चॉइसेस में हैं, पार्टनर की लाइफ में अदर सिचुएशन है, चॉइसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, और चॉइसेस से मूव ऑन करें, या कोई इनके लाइफ में अदर चॉइस है, जैसे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इनको उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है और उसको छोड़ने में आसानी हो सकती है। ठीक है, ये किसी को छोड़ने वाले हैं और धोखा इसका कारण बनेगा, विश्वासघात इसका रीजन होगा। आपके पार्टनर उन सभी चीजों को बचाने वाले हैं जो इनकी अपनी है और जिस पर इनका अधिकार है। सेल्फ लव की एनर्जी से अगेन वी हैव 5 की एनर्जी। ठीक है,
देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कोई सक्सेसफुल एक्शन आपके साथ इस रिश्ते में आपके पर्सन का हो सकता है। थर्ड आई हील होगी तो इनका जो इनसाइट नॉलेज है वो बढ़ेगा। क्या करने वाले हैं सेल्फ लव में आके इस रिश्ते के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर? सेलिब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, क्राउन चक्र। आपको इस रिश्ते में अगर डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो सब्र रखने की जरूरत है। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, इस रिश्ते में आपकी तरफ ये करने वाले हैं नई शुरुआत। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये यूनियन रिलेटेड रहेगी, आपको अपनाने से रिलेटेड हो, और ब्रांड न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ में, जो काफी समय से ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। इस बीच वो एनर्जीज रिलीज होंगी क्राउन हीलिंग से, इनके टॉप मोस्ट चक्रा की हीलिंग से, इनके खुद के एक्शन और स्टैंड लेने के पावर से, एफर्ट से, जो इनको बांध रही थी और आप तक नई शुरुआत करने से रोक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले 2 आवर्स 2 डेज के अंदर और विद इन 5 डेज के अंदर चेंज की एनर्जी है। तो क्या रियूनियन होने वाला है यूनिवर्स? प्लीज बताएं। कॉल्स मैसेजेस आएंगे, आप इनसे मिलने जा सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं। मिलेंगे तो आपके साथ रियूनाइट होंगे, आपको कॉल मैसेजेस के जरिए ही आपका रियूनियन होगा। पावरफुल एक्शन आपकी तरफ यहाँ पर एंजल्स ने बोला है। ये आपको मिस करेंगे तो आपसे खुद ही अप्रोच करे, बात करे, भाई आपके सामने एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, ये चुप क्यों थे, हर एक चीज को लेकर ये आपके प्रश्नों का जवाब आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, लव लाइफ आपकी बैलेंस होने वाली है। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज और मैक्सिमम 5 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव एनर्जी रिकंसिलेशन की है, नेगेटिविटी से मूव ऑन करने की है। ये देखिए यहाँ पे अपसेट एनर्जीज, इनके जो येन यांग है 6 9 और 9 6 वाला जो पार्ट है, इमोशनल और प्रैक्टिकल जो एनर्जीज है वो बैलेंस होंगी और सक्सेसफुल एक्शंस तभी आपकी तरफ ले पाएंगे। ये टाइम के अंदर बातचीत हो, आपके साथ रिकंसिलेशन हो, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे मत किया करो तुम लोग ना। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट लव मैसेज क्या है उनके लिए। डीप मैसेज में फर्स्ट है यहाँ पर, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कह रहे हैं कि आप नहीं जानते कितना मुश्किल था आपको दूर करना अपने आप से, ये नहीं चाहते थे आपको अपने आप से दूर करना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, गलती इनकी थी, ब्लेम आपके ऊपर डाला गया। ठीक है, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ आई एम नॉट अवेलेबल, कुछ लोगों के पार्टनर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, जिनके भी पार्टनर चीटर हैं या आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हाई वाइब्रेशनल व्यक्ति हैं और ये बेकार है बिल्कुल, तो ये खुद भी कह रहे हैं कि आप इनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, तो आप इनके उस तरह से नजदीक आए हैं जो इनके नजदीक कोई कभी आया नहीं, आप इनकी आत्मा में उतर गए हैं। और जो इंसान किसी के रूह में उतर जाए तो उसे बुलाना इम्पॉसिबल है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ये आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित है। ठीक है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी एनर्जी की तरफ। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, जैसे आपको इनकी जिंदगी दिख रही है वैसे इनकी जिंदगी अब नहीं रही है, कुछ चेंजेस इन्होंने फेस किए हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इनको लग रहा है कि काश ये अपने शब्दों को वापस ले पाते, उस रिजेक्शन की एनर्जी को बदल पाते जो इन्होंने खुद से गलतियां करती करके। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, अभी आपके साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से आगे भी बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, इनका मैसेज है कि ये आपके साथ दोबारा होंगे, आप दोनों फिर से मिलेंगे और ये आपको अप्रोच करेंगे, इनके माइंड में है कि आपसे मुलाकात करें। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। लव गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम लव एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लव गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। फर्स्ट है फॉलिंग फास्ट, प्यार जल्दी होता है तो आपको इस प्रोसेस में अपने आप को भूलना नहीं है। देखिए ये मैसेज ज्यादातर बार आता है रीडिंग में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, जिनको यूनिवर्स सेल्फ लव सिखाना चाहती है।
कुछ ऐसे भी होंगे जो पार्टनर से बातचीत कर रहे होंगे लेकिन परेशान चल रहे होंगे, ये मैसेज उनके लिए भी है। कुछ का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा, या एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो परेशान है। आपको कहा जा रहा है कि प्यार तो हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन आपको उस प्रोसेस में अपने आप को खोना नहीं है। सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन करिए, सेल्फ लव को मेंटेन करिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का सहारा लीजिए अपने थॉट्स को अलाइन करने में, अपने इमोशंस को अलाइन करने में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एक्स। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम। आपका कोई एक्स है, आपके पार्टनर का कोई एक्स है, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो हार्ट ब्रेक होता है उससे बाहर निकलने में समय लगता है, जब दिल टूटता है, ठीक है, क्योंकि आप टूट जाते हैं बिल्कुल, आपको आगे की चीजें नजर नहीं आती। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अपने आप को हील करिए, पास्ट की चीजों से बाहर निकालिए, और जो गलतियां आपने पास्ट में करी हैं उसे प्रेजेंट में ना दोहराएं। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, अपने आप को तरीके से हील करिए, अपने ट्रॉमास को, अपने इनर चाइल्ड को। देखिए, ये ओवरऑल जो रीडिंग होती है, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन गाइडेंस, लव गाइडेंस, मैसेजेस, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, ये जो लव गाइडेंस शुरू किया, ये तो आपको इंसान ही बना देगी, ठीक है, पूर्ण रूप से मनुष्य। लेकिन डिपेंड्स कि आप इससे क्या ले रहे हैं। यहाँ पर एक एक वर्ड गाइडेड होता है। आप सिर्फ नहीं 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 मेरे पार्टनर के साथ मेरी ये एनर्जी तो है लेकिन नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट नहीं कर रहा, गो फॉर अ रीडिंग, पर्सनली आप दिखवाएं। नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अब क्या करें? आपने तो लव गाइडेंस की रीडिंग भूल गए, आप गाइडेंस भूल गए। आप डिवाइन की जो गाइडेंस यहां से दी जा रही है, आपका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब आप फिर भी मटेरियलिस्टिक रहना चाहते हैं। मैं बहुत खरा बोलती हूँ लेकिन ये सच है, क्योंकि रीडिंग जो इतनी बड़ी होती है आपके लिए, एक एक चीज बताई जाती है, ओवरऑल इस रीडिंग के माध्यम से कोई एक हिस्सा और कंप्लीट रीडिंग से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, कि आप फंसे ना रहें, आप दुखी ना रहें। ये है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस, ठीक है। अब आप इसमें से क्या चुनते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना उसे पर्सनलाइज होकर जोड़ते हैं, क्योंकि रीडिंग तो जनरल है, ठीक है। क्या लेते हैं, क्या समझते हैं, कैसे बदलते हैं अपने आप को। जिन्होंने बदला वो खुश हैं, जो नहीं वो आज भी घूम रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक लाइफ के ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। मनुष्य है तो हार्ट ब्रेक देखना भी पड़ेगा, कोई ना कोई आपका कभी ना कभी साथ छोड़ता है, दिल तोड़ता है, आपको धोखा देता है। हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा जरूर देता है, चाहे वो रिश्ता कितना ही लॉयल हो आपके साथ। इट विल पास, लेकिन ये समय क्या है, गुजर जाएगा। नेक्स्ट है विंडो। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। प्यार में एक नया एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है, तो तैयार हो जाइए। वेडिंग टॉकिंग सॉरी टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो सकती है, वेडिंग एनर्जीज हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रही है कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक स्टेप एक समय पे उठाइए। ये नहीं कि एक ही दिन कमिटमेंट का बोर्ड ऐसे दिखा दिया मुझे शादी करनी है। पहले समझिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए, और ये फील करिए कि आप एक दूसरे को जान के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते एक छत के नीचे। क्योंकि शादी इज लाइक परमानेंट एग्रीमेंट। आज जो प्यार अट्रैक्शन आपको नजर आ रहा है वो कल को नहीं होगा। एज बढ़ेगी तो एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे, आपके अनुभव बदलेंगे, आप खुद वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। तो उस पर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। दो सोल्स जब मिलाई जाती हैं तो उनको एक्सपीरियंस करिए उस एनर्जी को। अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है। अच्छा, आप ये सोचिए, मैं भी रीडर हूं, इंसान मैं भी हूं, मैं भी टैरोट में किसी न किसी रीजन से आई होंगी, और आज भी मेरे सामने भी टैरो रीडिंग्स पॉपअप होती होंगी। मैं कैसे उसको देखती हूँ एज अ रीडर, और जब मैं पहले रीडर नहीं थी, मैं आप ही में से थी, तब मैंने कैसे देखा होगा। मेरे सामने बहुत सारी रीडिंग्स जो जनरल ही होती हैं, पर्सनलाइज रीडिंग तो नहीं होंगी। कितने सारे लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, क्लेम करते हैं। मेरे पास जब कोई रीडिंग आती है
तो वो किसी भी ऐसे रीडर की होगी जिसपे 10 लाइक होंगे, किसी ऐसे रीडर की होगी जिसपे 50,000 लाइक होंगे, बट अचानक से आएगी। ठीक है, आपके पास भी ऐसे ही आती होंगी अचानक से। जिन्होंने टैरेट का नाम भी नहीं सुना होगा उनको भी पॉपअप हुई होगी, क्योंकि गाइडेड है। लेकिन वो जो बोलती है उसके अंदर, मुझे ये पता है कि इनसे एंजल्स बुलवा रहे हैं और ये मुझ तक आना है। तो आने वाले लाइफ इवेंट्स, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो हेल्थ है, मेरे अपनों से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं, उसका इंडिकेशन होता है। ये इस तरीके से गाइड करती हैं आपको। कुछ बुरा होने वाला हो तो आपको अवेयर करती हैं, कुछ सही होने वाला हो तो उसकी गाइडेंस मिलती है। हाँ, ये सिंसियरिटी नहीं है कि मैं उनको जाके उस पर कमेंट कर दूं कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, कुछ तो होता नहीं आपकी रीडिंग से, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता, बिकॉज आई इटसेल्फ नो कि रीडिंग जनरल है। एंजल्स बुलवा रहे हैं, वो रीडर बैठ के रीडिंग कर रहा है, एनर्जी पढ़ रहा है आपकी, जो उससे बुलवाया जा रहा है, जो ना जाने कितने असंख्य लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है। बात गहरी है, लेकिन समझिएगा जरूर। एंड आई ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड कि वो रीडिंग यहां तक आई, रेजोनेट हुई। ये सब गाइडेड है यहाँ पे, इस संसार में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 साल पुरानी रीडिंग लाइक ऑलरेडी मेरी है कि मेरे पास आई होगी तो मैंने पहले लाइक कर दिया होगा, फिर आई, फिर मुझे लगता है कि क्या मैंने कुछ मिस किया है इसमें से, सुनी नहीं मैंने ये, याद ही वहीं से शुरू हो जाएगी। आई मेरे सामने, मैंने सुनी, तो मुझे पता चला अच्छा ये है, ऐसे ऐसे ये बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स का ये मैसेज है। ये आपके साथ 100% होता होगा। लेकिन मैं कैसे देखती हूँ रीडिंग्स को, ये मैंने आपको बताया, और आपको कैसे देखना चाहिए ये भी बताया आपको। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट है यहाँ पर, हील एट द रूट, अपने रूट्स को हील करिए। जड़ों में अगर दीमक लग गया है, कीड़ा लग गया है, और ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं तो नहीं खड़ी होगी। ठीक है, मजबूत बनाइए अपने आप को और अपने रूट्स को हील करिए, बेस चक्रा को। करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर काम करिए। कल को ये रोए कि मेरे को जॉब नहीं है, मेरे पास में ये पैसा नहीं है, फलाना पैसा नहीं, तो कमाइए, मेहनत करिए। मनुष्य का जन्म लेकर बैठे हैं, मनुष्य के लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता है। अंधेरे में दीपक जला सकता है, दीपक को अंधेरा कर सकता है, सब कुछ इंसान के हाथ में है। जब भोग योनि मेहनत करके पेट भर सकती है ना अपना शिकार करके, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो उच्च कोटि की योनि में आए हैं, जो हमें 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिला है, और बड़े पर्पस के साथ, एक बड़े मिशन के साथ मिला है। तो अपने आप को रूट से हील करिए, समय कितना ही लगे अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए, चाहे वो आपका करियर है, लव लाइफ है, जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं उसको जीरो से शुरू करिए। किसी चीज की कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, सब्र आपके अंदर होना चाहिए। सेकेंड वी हैव चेरिश योर सेक्रेटनेस। आप प्योर हैं, आप डिवाइन हैं, डिविनिटी आपके अंदर है, तो उसको और ज्यादा बढ़ाना है, लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है, माफ करना है, लोगों का अच्छा सोचना है, लोगों के लिए अच्छा करना है। ये सोच करने ये मेरे साथ अच्छा हो, ये तो बड़ी छोटी बात हो गई। भगवान जान गए, प्रेम जान गए, माफी जान गए, कर्म भी समझ गए, तो मुझे क्यों मिले? मैं तो दूंगा, ये दूंगी, करना है मुझे संसार के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि यूनिवर्स का लॉ है कि भिखारी बन जाओ। इतना करो, इतना वाइब्रेशन उठा लो अपनी कि यूनिवर्स आपको छप्पर फाड़ के दे, बन जाओ भिखारी। वो देगी इतना तोड़ के ना, सही से, उसके पास इतना है, लेकिन वो देगी कब? जब आप उसे समझा पाएंगे कि मुझे ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से। और वो देगी कब? जब आप दूसरों के लिए करेंगे, और हर दिशा से देगी। लेकिन मेरे पास ही कमी है, पहले तो नहीं होगा। जब तक अपना भरना, अपना अंदर से आप खुद नहीं भरेंगे, तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ लिव आउटसाइड द लाइंस। अगर आप दूसरों से अपनी खुशियों को कंपेयर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि
मेरे पास कमी है, इसके पास ये क्यों है। तो हो सकता है कि सामने वाले ने अपनी सीमाओं को लांघा हो, बाउंड्रीज क्रॉस करी हो, आप नहीं कर पाए। आपको रोज ये लगता है कि मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती थी, मैं गलत जगह हूं। बाउंड्रीज के बाहर निकलिए, अपनी लाइंस को क्रॉस करिए, अपने आप को उज्जवल बनाने के लिए, टॉप पे पहुंचाने के लिए, चाहे करियर है, लव लाइफ है, बैरियर्स को ब्रेक करिए गाइस। क्योंकि जब आप बैरियर्स ब्रेक करेंगे तभी आप वो सपना देखेंगे जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तभी वो सारे सपने आपके पूरे होंगे जब वो सपना आपके शरीर में उतर जाएगा, आपकी भावनाओं में, आपके खून में, कि आपने ये चीज सोची और ये होगी। चाहे कितना ही समय लगे, आपको समय पे तो जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, ठीक है। तब जाकर आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो यहाँ पर आपको वही लाइंस को क्रॉस करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, हालात के रोने से कुछ नहीं है, हालात पे कि ये हो गया वो हो गया, लोग ये कह रहे हैं, कहेंगे, आप जब तक अलाउ करेंगे तब तक कहेंगे। और जिस वक्त आप थोड़ा सा बेशरम हो गए ना, असर पड़ना ही बंद हो गया, उसके बाद सब सही होता चला जाएगा। ये दुनिया, ये रिश्ते उन लोगों को सबसे ज्यादा तरसाते दबाते हैं जिसको देख के लगता है अरे ये मान जाएगा, ये मान जाएगी, इसको दबाओ। और जब आप उठाएं तलवार ना, अब तलवार किसी का बुरा थोड़ी करना है, लेकिन ये जो आवाज है ये आपकी अपनी सोल की है कि लाइफ में मुझे भी तो एक ही मिली है, मुझे इस अच्छे और बुरे के बीच में फंसा दिया, जो धर्म है भी नहीं, जो कर्म है भी नहीं, मुझे उसी मनोस्थिति में फंसा दिया, जबकि सच तो कुछ और है। जब आपके अंदर हिम्मत आती है, बैरियर्स तो टूटेंगे, कुछ लोग मुंह फुला लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन परमात्मा साथ हो जाता है क्योंकि वो आपको जानता है। तो वही लोग आगे जाकर आपके फेवर में हो जाएंगे जब वो आपको हो सकता है चाहिए भी ना हो अपने लाइफ में। आप इतने बैलेंस्ड हो कि अब आए हैं और यही थे वो जो इतना कुछ बोल रहे थे, ठीक है। बैरियर्स क्रॉस करेंगे और जब आप हिम्मत दिखाएंगे, तो जिसके अंदर हिम्मत होती है और जो बोल देता है ना सही गलत, लोग फिर उससे पंगे भी नहीं लेते हैं, ना उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते, ना उसको दबाते, कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, यार यार छोड़ो, इसे बोलना ही बेकार है, इससे मत कहो कुछ भी, ये तो हमें उल्टा समझा देगा, समझा देगी। उस लेवल पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।